नमस्कार। बीएचयू ने आप सभी का राउंड वन का कट ऑफ रिलीज कर दिया है। अब आपके मन में यही सवाल है कि राउंड टू में कितना कट ऑफ नीचे जाएगा। इस वीडियो में हम राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन राउंड वन की बात करेंगे। देखिए, हमने आपको जब सेफ स्कोर की वीडियोस बनाई थी इससे पहले, तो हमने जो बताया था लगभग सिमिलर आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेस में वही कट ऑफ दिखे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज है सालों का और इतने सारे बच्चों को हम हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, तो हम उसके बेसिस पे आपको एक क्लियर कट प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अगर आपका भी रिजल्ट हुआ है, बीएचयू राउंड वन में एडमिशन हुआ है, तो आप दिए गए नीचे गूगल फॉर्म को जरूर भरिए। हम आपका रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे, आपके साथ मीटअप में मिलेंगे। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीकॉम की, बीएलएलबी की, बीएससी बायोलॉजी की थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है एज एक्सपेक्टेड जितना थी। हालांकि बीएससी बायोलॉजी की कट ऑफ अभी नीचे गिरेगी। बीकॉम का बहुत ज्यादा गिरने की चांसेस नहीं है, लेकिन वो भी नीचे आएगा अभी राउंड वाइज, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का साथ ही में रिजल्ट आया है। अब एक ही बच्चा दोनों जगह है, बहुत सारे 80% बच्चा कॉमन है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में। अब वो कहीं एक जगह ही एडमिशन लेगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कट ऑफ नीचे आएगी और बीएचयू की भी आएगी, जहां भी एक तरफ बच्चों का मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं बात कर लूं अगर कट ऑफ के बारे में, तो देखिए राउंड वन में यह भी देखा गया कि कई जगह कट ऑफ जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला, मतलब रिजल्ट में डिस्पेरेंसीज भी देखी जा रही है कि किसी का कट ऑफ से ज्यादा नंबर है और प्रेफरेंस में उसने टॉप पे रखा था तब भी नहीं मिला है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप एक बार अपने रिजल्ट से मैच करिए कि आपको उस सब्जेक्ट में अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो दिए गए नीचे एक मेल आईडी है, उस पर आप डिटेल भेजिए ताकि हम आपकी आवाज को उठा सके। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगर आगे मैं आपको बताता हूं, एक एक कोर्स वाइज बताते चलता हूं, तो बीए आर्ट्स में देखिए जनरल कैटेगरी में 197, मैं यहां बात कर रहा हूं गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों को मिला के। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस में 189 और 180 ओबीसी और एससी में 101 था। ठीक है, अगर मैं राउंड टू की कट ऑफ की बात करूं तो ये कम से कम यहां से 15 से 20 नंबर जाने वाला है, मतलब लगभग 180 नंबर तक अगर आप पा रहे हैं तो आर्ट्स में सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स बॉयज दोनों को मिला के बोल रहा हूं। सिर्फ बॉयज की अगर मैं बात करूं तो 247 नंबर कट ऑफ रही है। ठीक है ना, और बॉयज की अगर मैं बात करूं तो बॉयज के लिए बीए आर्ट्स में अगले राउंड में मुझे लगता है 230 नंबर तक सेफ स्कोर बनेगा, और वैसे ही ओबीसी में आप मान के चलिए तो लगभग 230 नंबर ओबीसी में भी बनेगा, 230 के करीब, 28-29 के करीब बनेगा। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए लगभग 100, अगर आप 80 नंबर तक पा रही हैं तो अगले राउंड में आपको सीट मिल सकता है। अभी कई राउंड्स होगा और नीचे और कट ऑफ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में 232 नंबर गर्ल्स के लिए कट ऑफ गई है। गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बॉयज के लिए सिर्फ दो ही जगह आर्ट्स और सोशल में पढ़ने का मौका है, एक डीएवी जो अफिलिएटेड कॉलेज और एक मेन कैंपस। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, लड़कियां मेन कैंपस में पढ़ सकती हैं लड़कों के साथ, लड़कियां मेन कैंपस के अंदर ही स्पेशल उनके लिए कॉलेज है एमएमबी, उसमें पढ़ सकती हैं, वो अफिलिएटेड नहीं है, मेन कैंपस का पार्ट ही है। और उसके अलावा 3 अफिलिएटेड कॉलेज है जो सिर्फ स्पेशल गर्ल्स के लिए है, डीएवी में भी लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो लड़कियों के लिए 232 नंबर का कट ऑफ था, जनरल के लिए ओबीसी का 221, और मुझे लगता है कि ये कट ऑफ 220 नंबर तक अगले राउंड में अराउंड उसके आ सकती है। और ऐसे अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 268 नंबर था, और मुझे लगता है ये 250 नंबर तक आने की संभावना है अगले राउंड में। तो ये कट ऑफ अगले राउंड तक गिरने की संभावना है, उसके आगे और अभी गिरेगा। जब पहले राउंड में थोड़ा सा चेंज दिखेगा उसके अकॉर्डिंगली ही पता चलेगा कि कितना कट ऑफ में और आगे आके चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहले राउंड में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज भी दिख सकता है, मैं जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा भी नीचे जा सकता है, उससे ऊपर तो नहीं रहेगा, ये श्योर है। ठीक है, अब थोड़ा बीकॉम की बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ हो चुका है इस समय। ठीक है ना, बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में लड़कियों के लिए 446 नंबर कट ऑफ गया, जो कि ऑल टाइम हाई है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कट ऑफ हाई गया है। बीकॉम में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो चुका है इस समय, क्योंकि बीकॉम में कॉमर्स वालों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मतलब जैसे आर्ट्स वालों के पास भी नहीं है, बीए ही करना है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने के नाते ड्यू में भी उनके थोड़ी प्रायोरिटी बदल जाती है, तो जनरल टेस्ट ही नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बीकॉम के लिए जनरली हर जगह वही सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, कहीं जगह लैंग्वेज ऐड कर दिया जाता है, कहीं हटा दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों का कट ऑफ इसमें हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, लड़कियों की अगर बात करूं तो 446 नंबर था, और लड़कों के 432 नंबर ईडब्ल्यूएस का था जनरल के बाद। और अगर मैं लड़कों का बात करूं, ठीक है, तो लड़कों के लिए देखिए डीएवी में 470 था, और राजीव गांधी कैंपस में अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है ना, कि राजीव गांधी कैंपस में साउथ कैंपस में तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां चलता है, तो वहां 467 था।
मतलब लगभग लगभग 470 नंबर के करीब लड़का अगर कोई पाया तो उसका एडमिशन हो गया। बहुत ज्यादा बीकॉम में गिरावट नहीं मिलेगी, 10 से 15 नंबर का मिलेगा। तो अगर लड़की हैं आप, अगर आपका 430 नंबर 32 नंबर तय गए तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिल सकती है। लड़कों में मुझे लगता है कि आपको डीएवी में 460 के करीब या 455 के करीब सीट मिल सकती है, और मेन कैंपस में 500, आपका 505 कट ऑफ गया है, और मुझे लगता है कि अगर आप 490 95 पा रहे तो अगले राउंड में आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल का बता रहा हूं, बाकी कैटेगरीज का आप 10-10 नंबर घटा के सोच सकते हैं। 10 नंबर से ज्यादा कॉमर्स में नहीं दिखेगा। आर्ट्स में 17 से 20 नंबर दिख सकता है, सोशल में 14-15 नंबर कट ऑफ गिर सकता है। और आगे बात करते हैं साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस में एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में आपको बताया ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। एग्रीकल्चर में भी बहुत ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है ना। 501 नंबर पे एडमिशन हुआ है, कहीं भी लड़का लड़की आप कोई भी हो, मतलब सारा साउथ कैंपस और पेड सीट सब मिला के। लेकिन मेन कैंपस की अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है ना, कि अगर स्पेशल फीस अगर मतलब मेन कैंपस में पेड सीट ही भले मिल जाए आपको, तो 516 नंबर गया। और मुझे लगता है ये 516 नंबर 505 नंबर तक आ सकता है। क्या हो सकता है? 505 नंबर तक आ सकता है, ठीक है। बाकी आपके सामने है, ठीक है ना। 501 नंबर है, वो और नीचे आएगा चल, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है। 495 496 नंबर तक ही कट ऑफ क्लोज होने की अगले राउंड में संभावना है। वो भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं तब, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की सीटें जिसको मिलती है वो छोड़ता नहीं है। कॉमर्स की सीट मिली तो एक बार वो छोड़ के ड्यू जा सकता है। बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर जिसको मिली वो कभी छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं मिलेगा। 4 से 5 नंबर का आप जो भी कट ऑफ है उसके नीचे आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बीएससी बायो की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है, बच्चे कह रहे हैं। देखो बायोलॉजी में हर साल ही ज्यादा जाता है, थोड़ा सा इस साल बहुत ज्यादा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बायोलॉजी पोर्शन है जो कि जिसमें बच्चे 200 में 200 इजीली स्कोर कर लेते हैं। बीएससी मैथ का कट ऑफ जाने का रीजन अलग है, क्योंकि वहां मैथ्स का पेपर डोमेन का बहुत टफ आया था। और ये सब ये जो चिलगोजे टाइप यूट्यूबर्स हैं इनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इनको बस वीडियो कॉपी करके बनानी है, पेपर की एनालिसिस कभी करते ही नहीं है, समझते ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर चाहिए, मैथ डोमेन इतना टफ था कि 100 नंबर भी बच्चे के लिए पाना मुश्किल हो गया होगा। समझ रहे हो बात को? 100 नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पाए होंगे 200 में। तो जहां पेपर में स्कोरिंग थोड़ी कम हो जाती है वहां ऑलरेडी कट ऑफ लो जाता है, जो कि मैथ्स में दिखा। और बायोलॉजी में थोड़ा आसान था तो वहां पे दिखा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पे था। फिजिक्स तो फिर भी मान लो चलो न्यूट्रल था, केमिस्ट्री हल्का सा लेवल अप था, ठीक है ना। बीएससी बायोलॉजी की बात करूं तो 427 लड़कियों के लिए कट ऑफ था, ठीक है। एमएमबी में, क्योंकि एमएमबी में क्या बोलते हैं आपको, एमएमबी में सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती है। एफिलिएटेड कॉलेज में बीएससी नहीं चलता है, ठीक है ना, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज जो बीएचयू में है वो सिर्फ और सिर्फ 4 है, ठीक है। वीसीडब्ल्यू बीकेएम और वीसीडब्ल्यू बीकेएम डीएबी और आर्य महिला पीजी कॉलेज, यही 4 है जिसमें सिर्फ आर्ट्स के कोर्सेज और कुछ में कॉमर्स के कोर्सेज चलते हैं। साइंस का कोर्स कहीं नहीं चलता है, बस साउथ कैंपस में एग्रीकल्चर चलता है, बाकी सारे मेन कैंपस में चलते हैं। तो साइंस की बात करूंगा तो लड़कों के लिए 468 नंबर था, जो मुझे लगता है कि अगले राउंड में घट के 455 नंबर तक आना चाहिए। 455 या 60 के करीब आ जाना चाहिए, ठीक है। लगभग लगभग 455 या 50 तक आ जाने की पूरी संभावना है। वैसे ही 10-12 नंबर आप घटा सकते हैं हर कैटेगरी में, और अपनी प्रेडिक्टेड स्कोर देख सकते हैं आपको मिलेगा कि नहीं। 450 तक भी है तो होपफुल रहिए, अगले राउंड्स में आने की आपको संभावना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बीएससी मैथ की बात करते हैं तो देखो 330 नंबर लड़कियों के लिए कट ऑफ था, और लड़कों के लिए 340 नंबर था। ये थोड़ा और डाउन आएगा, और मुझे लगता है कि ये 310 नंबर या 315 नंबर तक आएगा, और लड़कों के लिए 325 नंबर या 328 नंबर तक मिलने वाला है बीएससी मैथ में। अब ध्यान से सुनना, बीएससी वाले बच्चों के लिए डीयू में होना बहुत आसान है, क्योंकि डीयू में कट ऑफ बहुत लो जाती है, 200 नंबर तक में, क्योंकि सेम ही चीज है। सेम ही सब्जेक्ट बीएचयू में भी मांगा गया है, सेम ही सब्जेक्ट वहां भी मांगा गया है, तो वहां 200 नंबर में भी एडमिशन हो गया है बच्चों का, ठीक है। बट यहां 200 नंबर में नहीं होता है, क्योंकि वहां सीटें ज्यादा है, कॉलेज ज्यादा है, समझ रहे बात को। तो वहां 600 में 180 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, यहां आपको 180 नंबर पे किसी कैटेगरी में बस एसटी को छोड़ दे तो नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। तो ये मुझे लगता है राउंड 2 का है। अब राउंड 2 कब आएगा? 20 तारीख तक तो आपको पेमेंट का दिया गया है। अब पेमेंट जब खत्म होगा तो ये लोग फिर से रिलीज करेंगे कि हमारे यहाँ भाई सीटें इतनी वैकेंट है इस कोर्सेस में, तो हम फिर से क्या बोलते हैं राउंड 2 का ले रहे हैं। राउंड 2 में अब फिर से नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और आपको क्या बोलते हैं बस चॉइस फिलिंग का ऑर्डरिंग अगर ये दे सकते हैं तो देंगे। अदरवाइज आपको क्या होगा कि आपको राउंड 2 का फिर से रिजल्ट, राउंड 2 का जितनी सीटें बचेंगी
उसके लिए प्रोसेस की जाएगी और मुझे लगता है कि 20 तारीख है तो लगभग 22, 23, 24 तारीख तक राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। जैसा भी आएगा वो आगे आने वाले समय में शेड्यूल में बीएचयू बता देगा। ठीक है, कितने राउंड्स होंगे बीएचयू ने क्लैरिफाई नहीं करा है, लेकिन पिछले साल 8 राउंड हुए थे। ठीक है, इस साल मुझे नहीं लगता 8 राउंड होगा, लेकिन 4-5 राउंड तो कम से कम होगा और लास्ट में स्पॉट राउंड तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये थी राउंड 2 के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, सेफ स्कोर क्या था, समझ गए होंगे आप होपफुली। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। देखिए हम लोग लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही कोई आपसे 1000 रुपया लिया ना 500 रुपया हम लोगों ने, क्योंकि जो चीजें हम फ्रीली दे सकते हैं उसके लिए हम आपको चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है ना, जो चीजें हम आपको गाइड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि सही चीज को आप फैलाइए और गलत चीज को फैलने से रोकिए। नहीं तो जब आपके ऊपर वो चीज आती है तब आपको ये समझ में आता है, जब आपके साथ वो गलती हो जाती है। क्योंकि कोई वीडियो इतनी बार शेयर करते हैं लोग, गलत वीडियो भी हो और लोगों तक पहुंचती है, उसी को देख के वो फॉर्म भर देते हैं और गलत हो जाती है। तो ये सब चीजों से आप बचिए, सही चीजों को आपको सर्कुलेट करना है। और अगर आप हमसे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए। अगर आपका रिजल्ट आया है तो, नहीं आया तो परेशान मत हो, आगे आने वाले राउंड्स में वेट करो। और काउंसलिंग लास्ट तक, काउंसलिंग एक ऐसी लड़ाई है जो लास्ट तक हमको लड़नी होती है। इसमें हमको अब साल भर मेहनत किया यार इसी के लिए, तो अभी थोड़े छोड़ देंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हमको टिके रहना है। कहीं ना कहीं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद जो मिलेगा उसके साथ हम अच्छे से मेहनत करके अगले पड़ाव की तैयारी चालू कर देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।